डियर स्टूडेंट्स, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असमपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 4.2 जो एक्सरसाइज थी हमारी डिटरमिनेंट सारणिक, उसके एग्जाम्पल किए थे। आज हम उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 सिद्ध करना है। सारणिक दे रखी है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो इसकी एलएचएस साइड हम लेके चल रहे हैं। टेकिंग एलएचएस साइड 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। देखिए कहीं भी सारणी के अंदर आपको 1 1 1 कोई भी पंक्ति में या कोई भी स्तंभ के अंदर दिखाई दे देता है तो आप इसके दो एलिमेंट जीरो कर लीजिए संक्रिया लगा के। तो यहाँ पे हम ये जो एलिमेंट है इसको जीरो करने के लिए संक्रिया लगाएंगे। ये इस एलिमेंट को जीरो करेंगे तो इसके लिए संक्रिया लगा रहे हैं हम R1 के ऊपर। क्या संक्रिया लगा रहे हैं? R1 माइनस R2 R3 R1 माइनस R3। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो संक्रिया लगाने से सारणी क्या हो जाएगी? जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस जेड और इसमें से इसको घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये 1 y स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। तो इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए हमने संक्रिया लगाई इसमें R1 के ऊपर। ये जिसके ऊपर संक्रिया लगा रहे हैं वो है, क्या संक्रिया लगा रहे हैं? तो R1 में से R3 को उठा रहे हैं तो ये रिजल्ट बच गया। बाकी हमारी R2 और R3 ऐसे कैसे रहे। देखिए ये x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर होते हैं x माइनस जेड और x प्लस जेड। x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर होते हैं x माइनस जेड और x प्लस जेड। तो x माइनस जेड यहां से हम कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस जेड यहां से इसमें से कॉमन आ गया तो 0 1 x प्लस जेड 1 y स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। अब देखिए हम संक्रिया लगाएंगे इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए, यानी R2 की संक्रिया लगाएंगे। क्या संक्रिया है? R2 माइनस R3। R2 में से R3 को उठाएंगे तो पहली पंक्ति हमारी ऐसे कैसे रहेगी? ये x माइनस जेड 0 1 x प्लस जेड, इसमें से इसको उठाएंगे 0, इसमें से इसको उठाएंगे y माइनस जेड और इसमें से इसको हटाएंगे तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। यहां पे y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के वो फैक्टर कर देंगे y प्लस जेड y माइनस जेड फैक्टर हो गई। ये जो आपकी दूसरी पंक्ति है इसमें से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, y माइनस जेड कॉमन ले लिया तो y माइनस जेड x माइनस जेड 0 0 1 1 y माइनस जेड कॉमन ले लिया हमने। ये x प्लस जेड, यहां पे क्या बचेगा 1 और यहां पे y प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारी जो पहला स्तंभ था इसके दो एलिमेंट हमने जीरो कर लिए और अब ये जो स्तंभ है इसी के संगत हम विस्तार कर देंगे। तो प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार करने पर, प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार करने तो y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड ये
हमने जो कॉमन लिया था वो पहले इस टर्म की संगत विस्तार कर रहे हैं। 0 इस एलिमेंट को छोड़ेंगे तो 1 y प्लस जेड स्क्वायर, फिर -0 इसको छोड़ देंगे तो रिजल्ट बचेगा हमारा 1 x प्लस जेड स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका +1। 3 1 एलिमेंट है तो इसको छोड़ेंगे तो 1 x प्लस जेड 1 y प्लस जेड। तो y माइनस जेड x माइनस जेड ये 0, ये भी 0। देखिए इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस जेड और माइनस x माइनस जेड हो जाएगा तो जेड से जेड कैंसिल, तो रिजल्ट हो गया हमारा y माइनस जेड x माइनस जेड और y माइनस x। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां से भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस यहां से लेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये y माइनस जेड और ये z माइनस x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और यही चीज आपको सिद्ध करनी थी इज इक्वल टू RHS। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 था हमारा। तो कहीं भी आपको सारणी के अंदर कोई भी पंक्ति या स्तंभ का अवयव 1 1 नजर आ जाता है तो आप उसमें 2 बार संक्रिया लगा के उसके 2 एलिमेंट 0 कर लेंगे और जो चीज कॉमन आती है उसको कॉमन निकालते रहेंगे। उसके बाद में फिर उसी के संगत विस्तार कर देंगे, जो चीज आपको सिद्ध करनी है वो चीज आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5। बिना विस्तार की सिद्ध करें, बिना विस्तार के सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? डेल इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये चीज हम सिर्फ तो बिना विस्तार के हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके एलएचएस साइड हम लेके चल रहे हैं, टेकिंग एलएचएस साइड। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहां पे हम सबसे पहले एक संक्रिया लगाएंगे कि ये जो कॉलम है C1 C2 C3 तीनों को जोड़ के और C1 की स्थान पे लिखेंगे। संक्रिया लगा रहे हैं C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये संक्रिया लगा रहे हैं। तो जोड़ के देखिए जब तीनों को यहां पे हम लिखेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगी? ये हो जाएगा B प्लस C प्लस A प्लस B, इनको जोड़ेंगे P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस Q प्लस R प्लस B।
इन तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, सी प्लस ए, आर प्लस बी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। देखिए जोड़ने से हो गए 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2b प्लस 2q प्लस 2r, ये हो गया आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये हो गया 2b प्लस 2q प्लस 2r, और ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहां से दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन लेके बाहर निकाल रहे हैं, a प्लस b प्लस c, 2p प्लस q प्लस r और 2x प्लस y प्लस z, c प्लस a, r प्लस b, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस क्यू, x प्लस वाई। दो सभी में से कॉमन आ रहा है, ये जो पहला स्तंभ है इसमें से हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो दो हमने कॉमन ले लिया सभी में से, तो ये रिजल्ट हो गया, हमने दो बाहर ले लिया। अब देखिए आपको जो चीज सिद्ध करनी है उसमें देखिए, आप किसी भी संख्या के योग के रूप में नहीं है अवयव, सिंगल सिंगल अवयव, तो आप भी सिंगल सिंगल ही बनाएंगे। तो हम संक्रिया लगा रहे हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी C1 पे संक्रिया लगा रहे हैं, C1 माइनस C2, तो 2 पहले से ही हमारा बाहर है, जब इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा B, जब इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा 2, और जब इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा y। ये c प्लस ए, आर प्लस बी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। तो ये रिजल्ट हो गया। संक्रिया लगाने के बाद में हमने संक्रिया लगाई C1 पे, C1 माइनस C2, C1 में से C2 घटा रहे हैं, तो ये रिजल्ट। अब देखिए आगे संक्रिया लगाएंगे आप, C3 पे संक्रिया लगा रहे हैं, C3 कॉलम पे, C3 माइनस C1, संक्रिया लगा रहे हैं C3 कॉलम पे, C3 माइनस C1, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, 2 हमारा बाहर है ही, ये पहला कॉलम ऐसे कैसे रहेगा, B Q Y, C प्लस ए, R प्लस B और Z प्लस एक्स। इसमें से इसको हटाएंगे तो ये A हो जाएगा, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये आपका P हो जाएगा, और इसमें से इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा X। C3 माइनस C1, तो यहाँ पे A बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ X बचेगा। अब देखिए ये भी सिंगल अवयव हो गए, तीसरे स्तंभ के भी, पहले स्तंभ के भी हो गए, दूसरे स्तंभ के अवयव देखो, ये डबल योग के रूप में, इनको भी सिंगल बना दीजिए। तो संक्रिया लगाएंगे C2 कॉलम पे, C2 माइनस C3, C3 को घटा देंगे, तो देखिए 2BQY, जब इसमें से इसको हटाएंगे तो ये बचेगा C, इसमें से इसको हटाएंगे तो R, और इसमें से इसको हटाएंगे तो Z, APX। तो ये संक्रिया लगाने से हमारी सिंगल सिंगल अवयव हो गए, लेकिन जो चीज हमें सिद्ध करनी है वो चीज तो हमारी अभी नहीं आई है। तो देखिए आपको ABC, तो ये चेंज कर दीजिए आप, ए यहां पे चाहिए आपको, तो चेंज कर दीजिए आप, C1 इंटरचेंज
C3, C1 और C3 कॉलम को आपस में बदल रहे हैं। और सारणी के गुणधर्म आपने पढ़ा था कि जब कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदलते हैं तो सारणी पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, आप बदल सकते हैं, बदल दीजिए। APX ये ऐसे कैसे रहेगा, दूसरा जो कॉलम है वो ऐसे कैसे रहेगा, और ये तीसरा कॉलम BQY। C1 इंटरचेंज C3। अब भी जो चीज सिद्ध करनी है वो नहीं है आपकी, एक बार फिर आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अवयव तो वो आ गए, जो चीज आपको सिद्ध करनी थी वो अवयव तो सारे हैं, लेकिन व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो B यहां चाहिए आपको और C यहां चाहिए, तो इन दोनों को बदल दीजिए। तो C1 C2 इंटरचेंज C3, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दो कॉलम को आपस में बदलते हैं तो ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है सारणी के वहां पे। तो पहला जो कॉलम है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, दूसरा जो कॉलम है ये बदलेगा BQY और CRZ। तो ये आपको जो चीज सिद्ध करनी है वही चीज आती है, इज इक्वल टू RHS। यही चीज आपको सिद्ध करनी है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 था आपका। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, XYZ सभी भिन्न भिन्न हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, XYZ सभी भिन्न भिन्न हैं तथा सारणी दे रखा है XYZ x² y² z² 1 प्लस x³ 1 प्लस y³ 1 प्लस z³ इज इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध करें XYZ इज इक्वल टू माइनस। ये आपको दिया हुआ है कि XYZ सभी भिन्न हैं, अलग अलग है सर, तथा ये एक सारणी दे रखी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सिद्ध करें XYZ बराबर -1। तो देखिए सारणी जो दी हुई है उसको लेकर चलेंगे। XYZ x² y² z² 1 प्लस x की पावर 3 1 प्लस y की पावर 3 1 प्लस z की पावर 3 इज इक्वल टू 0। देखिए आपने सारणी का जो गुणधर्म था वो पढ़ा था कि सारणी की कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के अंदर दो संख्याओं का योग है तो उसे आप दो अलग अलग सारणी में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो कॉलम है उसमें दो संख्याओं का योग है, तो इस सारणी को हम ले सकते हैं XYZ x² y² z² 1 1 1 प्लस XYZ x² y² z² x³ y³ z इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं, इनको इंटरचेंज करेंगे हम। C1 और C3 कॉलम को बदल सकते हैं। C1 C3 कॉलम को बदलेंगे तो माइनस
का प्रभाव पड़ेगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस, यहां से देखिए ये जो पहली पंक्ति है इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो पहली पंक्ति में से तो x कॉमन ले लिया, दूसरी पंक्ति में y कॉमन आ रहा है, दूसरी पंक्ति में से y कॉमन ले लिया, और तीसरी पंक्ति में z कॉमन आ रहा है, तीसरी पंक्ति में से z कॉमन ले लिया। सारणिक का नियम होता है कि सारणिक की कोई भी पंक्ति या स्तंभ में से कोई चीज कॉमन आती है तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहां से कॉमन लेने पे क्या बचेगा 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर और 1z जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बचेगा। इनको फिर इंटरचेंज करेंगे हम C2 और C3, कॉलम को फिर बदलेंगे तो फिर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये सारणिक दोनों में से कॉमन आ रही है, कॉमन ले लेंगे 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। आगे देखिए देखिए अभी पीछे वाले सवाल में अभी हमने ये जो क्वेश्चन था इसको हमने अभी सिद्ध करके आए थे कि 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमने सिद्ध किया था लास्ट क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इसका जो मान होता है वो ये होता है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स वाई जेड के बारे में क्या कह रखा है, एक्स वाई जेड के बारे में कह रखा है भिन्न भिन्न है, यानी सभी अलग अलग है। जब ये अलग अलग है तो x में से y को घटाएंगे तो x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। x और y भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, कोई भी दो संख्या अलग अलग होती है और उनको जब आप घटाएंगे तो वो 0 नहीं होगी। दो संख्या 0 तभी होगी जब वो दोनों समान हो और फिर उनको हम घटाएंगे तो 0 होगी। तो x y z सभी भिन्न भिन्न है तो x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से y और z भी भिन्न भिन्न है, y माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से x और z भी भिन्न भिन्न है, x में से z को घटाएंगे तो ये भी नॉट इक्वल टू 0। x y भिन्न भिन्न है तो उसके आगे लिख सकते हैं x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, y माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0, z माइनस। अब देखिए ये चार गुणनखंड है, इनका मान 0 है इक्वल टू 0। आपको ये मालूम हो गया कि ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो फिर क्या है, ये 0 है, क्योंकि ये 0 होगा तो फिर इनको गुणा करेंगे तो ही 0 आएगा। तो ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है और इनका गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो ये संख्या 0 होगी, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और यही चीज आप सिद्ध करें। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे आप।
एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, सारणिक दे रखी है 1/a 1/b 1/c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca ab का मान ज्ञात करें। तो देखिए 1/a 1/b 1/c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca ab। इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी बटा ए बी सी, 1/a 1/b 1/c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca ab। ये जो एबीसी है इसको हम काम में ले रहे हैं। ए को हम पहली पंक्ति में गुणा करेंगे ए से, बी को हम दूसरी पंक्ति में गुणा करेंगे और सी को हम तीसरी पंक्ति में गुणा करेंगे। सारणी के अंदर गुणा कर सकते हैं। सारणी की कोई भी पंक्ति या स्तंभ जो होता है उसको हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए जब इसको आप ए से गुणा करेंगे पहली पंक्ति को, तो ये हो जाएगा ए से गुणा करने पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ए से गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा। इसको बी से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये बी क्यूब हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा। और इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये सी क्यूब हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा। और ये जो था हमारा 1/abc, देखो ऊपर जो एबीसी था वो तो हमने काम में ले लिया और ये नीचे 1/abc। अब हम देख रहे हैं कि तीसरा जो स्तंभ है इसका, इसमें एबीसी कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं। तो एबीसी कॉमन ले लिया, एबीसी बटा एबीसी 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। एबीसी से एबीसी कैंसिल, तो ये हो गया 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। अब आपने पढ़ा था कि सारणी के कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ आपस में बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पे C1 = C3 हो गया, तो इस सारणी का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस सारणी का मान ही आपको ज्ञात करना था कि इस सारणी का मान क्या है, तो इसका मान 0 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 8। तो देखिए एग्जांपल नंबर 8 क्या है, सिद्ध करना है। एग्जांपल नंबर 8 जो है वो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एक सारणी दे रखी है a + b + 2c a b c b + c + 2a b c a c + a + 2b = 2a + b + c का क्यूब। ये चीज हमें सिद्ध करनी। तो देखें LHS साइड, इसकी भी हम LHS साइड लेके चल रहे हैं। तो a + b + 2c c c a b + c + 2a a b b c + a + 2b। तो देखिए हम सबसे पहले यहां पे संक्रिया लगाएंगे कि C1 जो कॉलम है उस पे संक्रिया लगाएंगे, C1 + C2 + C3 तीनों को जोड़ के आएंगे। तो देखिए पहले से A है, A इसमें जुड़ेगा तो 2A हो जाएगा। तो संक्रिया लगा रहे हैं C1 पे, C1 + C2 + C3। तो जब इसमें A जुड़ेगा तो ये 2A हो गया, जब इसमें B जुड़ेगा तो ये 2B हो जाएगा और इसमें C जुड़ेगा तो ये 2C हो जाएगा। इसी प्रकार से इनको भी जोड़ रहे हैं हम, तो ये भी जोड़ेंगे तो 2A + 2B + 2C हो जाएगा। और इसको भी हम जोड़ेंगे तो C में C जुड़ के 2C हो जाएगा, A में जुड़ के 2A हो जाएगा, 2B है तो वो 2A + 2B + 2C हो जाएगा। और बाकी के ये दो कॉलम ऐसे कैसे,
बी प्लस सी प्लस 2a, ए बी सी प्लस ए प्लस 2b। देखो ये जो है इसमें से दो कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, यहां से दो कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, यहां से भी दो कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। तो 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो 1 1 1 a b प्लस सी प्लस 2a, a b b सी प्लस a प्लस 2b। अब देखिए 1 1 1 बन गया है पहला स्तंभ जो है। मैंने आपको बताया था कहीं भी 1 1 1 सारणी के अंदर आ जाए पंक्ति या स्तंभ में तो उसके दो अवयव जीरो कर लेना। तो इस अवयव को हम जीरो करेंगे तो संक्रिया लगाएंगे इसके ऊपर, ये R1 के ऊपर संक्रिया लगा रहे हैं R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटा रहे हैं। तो देखिए 2a प्लस बी प्लस सी पहले से ही बात था, जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये घटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी b में से b जाएगा तो जीरो हो जाएगा। दूसरी पंक्ति ऐसे कैसे रहेगी 1 b प्लस सी प्लस 2a b, 1 a सी प्लस a प्लस 2b। यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये जो पंक्ति है हमारी पहली पंक्ति, इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है क्योंकि ये तो जीरो है, जीरो में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां बच गया हमारा जीरो, यहां बच जाएगा -1 और यहां बच जाएगा 0। 1 b प्लस सी प्लस 2a और b, 1 a सी प्लस a प्लस 2b। अब देखिए इस एलिमेंट को जीरो करेंगे, इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए संक्रिया लगा रहे हैं R2 पे, दूसरी पंक्ति है तो R2 पे संक्रिया लगा रहे हैं R2 माइनस R3। तो 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पहले से ही कॉमन था, पहली पंक्ति ऐसे कैसे आ जाएगी। दूसरी पंक्ति पे संक्रिया लगा रहे हैं, क्या संक्रिया लगा रहे हैं R2 माइनस R3। तो R2 में से R3 घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0, और इसमें से इसको घटाएंगे तो b प्लस सी प्लस 2a है, a चला जाएगा तो a बच जाएगा, b प्लस सी प्लस a, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का c हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, माइनस का c माइनस का a माइनस का b। और ये आपकी तीसरी जो पंक्ति है वो ऐसे कैसे रह जाएगी c प्लस a प्लस 2b। अब यहां हम देखिए ये a प्लस b प्लस c है, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी a प्लस b प्लस c बन जाएगा। a प्लस b प्लस c दूसरी जो पंक्ति है इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 2a प्लस b प्लस c दूसरी पंक्ति में से कॉमन आ गया, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो पहले से ही था, और a प्लस बी प्लस सी एक और बार आ गया तो क्यूब हो गया। 0 -1 0 0 1 और ये -1 1 a c प्लस a प्लस 2b। अब आप पहले स्तंभ की संगति इसका विस्तार कर दीजिए। तो प्रथम स्तंभ की संगत
संगत विस्तार करने पर खोलेंगे हम इसको, तो 2a+b+c का क्यूब, पहले स्तंभ की संगत विस्तार कर रहे हैं 0, ये एलिमेंट छोड़ देंगे हम, इसको छोड़ने पे क्या बचेगा 1 - 1 ac+a+2b, फिर 0, इसको छोड़ देंगे तो -1 0 ac+a+2b, और फिर +1, तो इसको छोड़ेंगे तो -1 0 1 -1, तो ये रिजल्ट है। अब देखिए इसको आगे सरल करते हैं, तो 2 × a+b+c का क्यूब, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, तो ये हो जाएगा 1 - 0, इसका गुणा इससे, तो माइनस माइनस प्लस है, 1 - 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 × a+b+c का क्यूब, और यही चीज आपको सिद्ध करनी है, इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। धन्यवाद।